हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जो बायलू है वो डैरियन की तरफ स्वॉर्ड को पॉइंट करती है, उसके नेक पे जो है स्वॉर्ड को रखती है। अब उसके आगे डैरियन जो है वो बायलू की तरफ देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ स्वॉर्ड को पॉइंट करने की? तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? बायलू जो है वो कहती है उसे धमकी भरी वॉइस में, इन्हें जल्दी से छोड़ो। जो डैरियन है वो बायलू की तरफ घूमता है, उसके बाद वो विभूषण की तरफ घूम जाता है और कुछ मूवमेंट्स तक वो जो है घूरता है विभूषण को, और विभूषण भी जो है उसकी आंखों में देख के घूर रहा था और दोनों कुछ भी नहीं कह रहे थे। तो डैरियन जो है वो बायलू की तरफ घूम जाता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है अगर मैंने इसे नहीं छोड़ा तो। बायलू कुछ कहने ही वाली थी, उससे पहले एक पर्सन आ जाता है और कहता है तो तुम अपने सर को खो दोगे। ये जो आंसर था ये एम्परर का था। उसी टाइम एम्परर भांगजी आ जाते हैं। हाँ, जब सब लोग एम्परर की वॉइस को सुनते हैं तो बायलू जो है वो डैरियन के नेक से उस स्वॉर्ड को हटाती है और उसके बाद वो एम्परर को जो है ग्रीट करती है। उसके बाद जो वांगजी है वो डैरियन को एक तरफा जो है हटाता है, मतलब उसे पुश करता है, और उसके बाद वो विभूषण को अपनी साइड लाता है और फिर वो बीच में खड़ा हो जाता है डैरियन और विभूषण के, और वो डैरियन को एक बर्निंग लुक देता है। और उसके बाद डैरियन जो है वो लैनवांग जी को ग्रीट करता है और कहता है एम्परर। लेकिन जो डैरियन की नज़रें थी वो अभी भी विभूषण पे ही थी, और जब लैनवांग जी ये देखता है तो समझ में आ जाता है। उसके बाद वो एम्प्रेस को पूरी तरीके से अपनी बॉडी से कवर करता है। तो वांग जी एंग्री वॉइस में कहता है अपनी आंखों को इससे हटाओ। तो जो डैरियन है वो अपनी एक आईब्रो को रेस करता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जो ये सुनता है और कहता है मैं ऐसा क्यों करूँ? हाँ, क्या आपने इन्हें जीता है? लैनवांग जी जो है वो एक स्टेप जो है डैरियन की तरफ लेता है आगे, और उसके सामने वो डैरियन की आंखों में देखता है और उसे कहता है किसने कहा कि ये मेरा नहीं है, ये मेरी एम्प्रेस है, ये गुसुलैंड किंगडम के एम्प्रेस विभूषण है। लैनवांग जी जब भी कहता है तो उसके चेहरे पे एक विक्ट्री स्माइल थी और डैरियन की आंखें नैरो हो जाती है, और वो जब ये सुनता है तो वो डिसबिलीव से देखता है डैरियन, और वो कहता है वांग जी को देख के एम्प्रेस। तो वांग जी कहता है सही में। उसके बाद वो अपनी आर्म्स को विभूषण की बॉडी पे रखता है और फिर उसे जो है अपने करीब खींचता है। उसके बाद वांग जी कहता है विभूषण को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जो है कमरे से बाहर तब तक नहीं निकल सकते हो जब तक तुम्हारे जो जख्म है वो पूरी तरीके से जो है ठीक ना हो जाए। तो जो विभूषण है वो क्यूटली कहता है अपने माउथ को पाउट करते हुए, लैनजैन मैं कमरे में पूरे दिन कैसे रह सकता हूँ, मुझे बोरिंग लगता है। और जब वो ये कहता है तो वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है। एम्परर के चेहरे पे एक स्माइल जो है आ जाती है जब वो अपनी एम्प्रेस के इस चाइल्ड बिहेवियर को देखता है। उसके बाद लैनवांग जी जो है वो विभूषण के चिक को केयर करता है, फिर उसके फॉरहेड पे किस करता है। सारी जो मीट्स गार्ड्स जो थे वो नीचे देखने लगते हैं, और जो वांग जी है वो कहता है अगर तुम्हें बोर हो रहा था तो तुम मेरे पास आते हैं मेरे कैबिन में। विभूषण जब उसकी तरफ जो है देखता है वांग जी की तरफ तो वो थोड़ा सा सस्पेक्ट होता है। तो जो वांग जी है वो इनोसेंट लुक देता है विभूषण को और कहता है क्या? लेकिन जो विभूषण है वो वांग जी की आइज़ को अवॉइड करता है। उसके बाद वो डैरियन की तरफ घूम जाता है, क्योंकि अब विभूषण को याद आ गया था कि उसे नहीं पता है कि डैरियन कौन है। तो एम्प्रेस जो है वो पूछती है एम्परर से, एम्परर ये कौन है? तो लैनवांग जी जो है वो एक डिसअप्रूविंग लुक देते हैं डैरियन को और कहते हैं ये मेरे हाफ ब्रदर है, मतलब सौतेले ब्रदर है डैरियन, बड़े बेटे हैं क्वीन जिनचू के। उसके बाद लैनवांग जी क्वेश्चन करता है डैरियन से और कहता है तुम रॉयल पैलेस में क्यों आए? हाँ, तुम्हें पता है ना कि सारे मैरिड प्रिंसेस जो है वो बाहर रहते हैं रॉयल पैलेस से। तो डैरियन कहता है मैं तो यहाँ अपनी मदर से मिलने आया था ब्रदर, या शायद आप भूल गए हैं कि मेरी क्वीन की जो डेथ है वो कुछ महीने पहले ही हो गई है। जब वांग जी ये सुनता है तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। तो जो डैरियन है वो कहता लगता है कि आपको जो है बुरा लग रहा है,
क्या हुआ? आपको अपना पुराना प्यार याद आ गया है? आपका पुराना प्यार। लेकिन जब भी वो जन डायरियन के माउथ से ये जो है नाम सुनता है तो वो वांगजी की तरफ घूम जाता है। लेकिन जो वांगजी है वो रिलीज़ करता है बीबूजन के आर्म से और क्लोज होता है डायरियन के। और वांगजी गुस्से में कहता है, उसका नाम अपने इस गंदे मुंह से मत लो। तो जो डायरियन है वो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए एम्परर, लेकिन मैं उसका हस्बैंड था, उसका मास्टर था। मैं उसका नाम क्यों नहीं ले सकता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो जो लैन वांगची है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, डायरियन, उसने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया, उसने हमेशा मुझसे प्यार किया है और वो मेरी क्वीन बनने वाली थी, वो एम्प्रेस बनने वाली थी यहाँ की। लेकिन तुम हमारे बीच में आ गए थे और तुमने उसे मुझसे दूर कर लिया, मुझसे छीन लिया और उसने अपनी ज़िंदगी खो दी। सब कुछ ख़त्म हो चुका है डायरियन, और तुम जो है रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ के बारे में, सिर्फ तुम। जब लैन वांगजी चिल्ला के कहता है तो सब लोग जो है यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, उनकी आंखें बड़ी हो जाती है और सब लोग जो है वो बीबूजान की तरफ जो है देख रहे थे सैड लुक से, क्योंकि बीबूजान जो है वो दुखी हो चुका था वांगजी की वर्ड्स को सुन के और उसने अपने हाथों को फिस्ट में बदल दिया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसके बाद जो वांगजी है वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो जो डायरियन है वो कहता है, मुझे एक्सेप्ट है कि ये गलती मेरी है, लेकिन अब वो मर चुकी है और आपको लगता नहीं है कि अब आपको जो है मेरी क्वीन की जो है नाम नहीं लेना चाहिए एम्परर। और एम्परर, आज आपने जो है अपने वर्ड से सारे सर्वेंट्स के सामने इंक्लूडिंग रूलर्स के सामने जो है किसी की इंसल्ट कर दी है। वांगजी जब ये सुनता है तो वो डायरियन के इन वर्ड्स को समझ जो है रहा था, तो वो जल्दी से बीबूजान की तरफ जो है वो लुक से देखता है और जो लैन वांगजी है उसे पता है कि अब उसे बीबूजान को क्या कहना है। वो देख रहा था कि जो बीबूजान है वो नीचे देख रहा है और उसके हाथ जो है फिस्ट में बदल गए थे। तो जो प्रिंसेस लैनमी है वो भी ये सुन रही थी पूरी कंजर्वेशन दोनों के ब्रदर्स के बीच में, और वो भी एक सैड लुक देती है एम्प्रेस को। तो डायरियन कहता है, एम्प्रेस, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूँ। मेरी वजह से, मेरी क्वीन की वजह से जो है आप सफ़र कर रहे हैं। आप उससे प्यार करते जो किसी और से प्यार करता है, लेकिन जो ली जिन है वो मर चुकी है और एम्परर अभी तक उन्हें भूले नहीं हैं। हालांकि एम्परर जो है उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उनके दिल में अभी भी मेरी वाइफ के लिए ही जगह है और ये सच है। जब तक लिनकिन जिंदा थी तो वो अपने आप को एम्प्रेस समझती थी गुसुलैन किंगडम की। डायरियन जो है वो बीबूजान की इस जो है एडवांटेज का पूरी तरीके से फ़ायदा उठा रहा था और वो डाउट को क्रिएट कर रहा था लैन वांगजी के माइंड में कि जो लैन वांगजी है उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है बीबूजान से। लेकिन जब एम्प्रेस को समझ में आता है कि डायरियन क्या करने की कोशिश कर रहा है तो जो उसका जो पेशेंस था, उसका जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाता है और वो डायरियन को कंप्लीट नहीं करने देती अपनी सेंटेंस को, और वो जल्दी से जो है बायलू के स्वॉर्ड को पकड़ती है और फिर डायरियन के नेक पे डालती है, जहाँ से जो डायरियन का नेक है वहाँ से हल्का सा खून आने लगता है और उसे कहता है, शट अप, अगर एक और वर्ड कहा ना तुमने अपने मुंह से तो मैं तुम्हारा सर यहीं पे काट दूंगा। और भूलना मत कि मैं एम्प्रेस हूँ गुसू किंगडम का। अगर एम्परर जो है मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो ये एम्परर की मर्ज़ी है, वो एम्परर है, उन्हें जो चाहिए वो वही करेंगे, वो किसी से भी प्यार कर सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। और मुझे पता है कि मेरी जगह क्या है प्रिंस, और मेरी कोई भी जगह, मेरी कोई भी जो पोजीशन है नहीं ले सकता है और ना ही मेरी बेटी की पोजीशन ले सकता है। और भूलो मत कि लिन चिन जो है वो मर चुकी है। अगर मिस्टेक से वो अभी तक ज़िंदा होती तो मैं उसके गले को खुद ही अपने हाथों से काट डालता, क्योंकि जो मेरा है, जो मुझसे बिलोंग करता है, वो किसी का नहीं हो सकता है। और मैं ये करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचूंगी। और हाँ, अगर फिर से तुमने मेरे सामने उस पर्सन का नाम लिया ना तो 2 बार सोच लेना। उसके बाद वो डायरियन की आंखों में गुस्से में देखता है। बीबूजान जो है उसके बाद स्वॉर्ड को फेंकता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बालू जो है वो उसके पीछे पीछे जो है जाने लगती है और जो एम्प्रेस के अटेंडेंट्स है वो भी जो है एम्पर को ग्रीट करते हैं और फिर बीबूजान को फॉलो करने लगते हैं। वांगजी जो है वो देख रहा था कि बीबूजान वहाँ से जा रहा है। उसके बाद वो डायरियन की तरफ घूम जाता है और कहता है, तुमने ये जानबूझ के किया ना डायरियन।
तो डैरेन हंसता और कहता है कभी कभी करना पड़ता है। तुम्हें पता है ना, बचपन से मुझे तुम्हारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो तुमसे बिलोंग करती है। वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जो है आ जाता है और फिर वो जो है डैरेन के कपड़ों को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है डैरेन, ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए, इनसे दूर रहना। मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि कोई उसे मुझसे दूर करे, चाहे वो तुम क्यों ना हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी माँ को भी। उसके बाद वो डैरेन को धक्का मारता है और फिर जो है एम्प्रेस के चैम्बर के लिए निकल जाता है जहाँ पे वी वूजान था और शू यंग और उसके जो गार्ड्स है वो उसे जो है फॉलो करने लगते हैं। अब हमें एम्प्रेस का चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे वी वूजान अपने बेड पे गुस्से में बैठा हुआ था और वो मीट्स को कह रहा था कि मुझे अभी एम्प्रेस स्माइल चाहिए, मेरे लिए जल्दी से लेके आओ। तो वो लोग कहते हैं लेकिन हाइनस आर्डिंग जो है वो कुछ कहने ही वाली थी, तो वी वूजान एक पॉट को फेंक देता है ग्राउंड पर, कहता है मुझे और ज़्यादा गुस्से में मत लाओ, हाँ जाओ जल्दी से लेके आओ। तो आर्डिंग जो है वो वी वूजान की तरफ जो है देखती है डर भरे नज़रों से और जल्दी से चली जाती है कमरे से बाहर। तो वी वूजान जो है पागलों की तरह हंसता है और उस स्वॉर्ड को जो है अपनी स्वॉर्ड को पूरे रूम में ढूंढने लगता है और कहता है क्यों क्यों मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि वो पर्सन, वो औरत तुम्हारे दिमाग में है लैन जैन। मैंने अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे प्यार के लिए ख़तरे में डाल दिया, लेकिन तुम अभी भी उस लिनकिन से प्यार करते हो। मैं इसे बेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊँगा। अब मैं क्या करूँ तुम्हें जीतने के लिए, तुम्हारा प्यार जीतने के लिए। अगर मैं मर जाऊँ उसी की तरह, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? हाँ उसी की तरह, शायद ये पॉसिबल है। और वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है और कहता है हाँ 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 ये पॉसिबल है, मुझे मरना है, मुझे मरना ही होगा। अगर मैं मर जाऊँ तो तुम मुझसे प्यार करोगे। मेरी स्वॉर्ड कहाँ है, मेरी स्वॉर्ड कहाँ है? फाइनली उसे अपनी स्वॉर्ड जो है मिल जाती है और वो उसे अपने मियान से बाहर निकालता है। उसकी आंखों से जो है बहुत ही आंसू आ रहे थे। अब हमें फिर से एम्प्रेस का चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे जो एम्प्रर है वो उसी की तरफ आ रहे थे और वो अभी याद कर रहे थे कि उसके वर्ड्स की वजह से जो है क्या हुआ है। अभी वो खुद को ब्लेम कर रहा था और वो जल्दी से एम्प्रेस के चैम्बर की तरफ जा रहा था। और जब मेड्स देखती है कि एम्प्रर उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो वी वूजान को जो है इन्फॉर्म करने ही वाले थे, लेकिन लैन वांगजी जल्दी से अंदर आ जाते हैं चैम्बर में और वो देखते हैं कि जो एम्प्रेस है उसने जो है स्वॉर्ड को अपने नेक पे रखा है, मतलब कि वी वूजान ने स्वॉर्ड को अपनी नेक पे रखा है। तो जो लैंडमार्क जी है वो जो है डर में आ जाता है। जब वो ये देखता है तो वो बहुत ही जो है ज़ोर से चिल्लाता है विंग, और जल्दी से वी वूजान के पास आता है, स्वॉर्ड को पकड़ता है अपने हाथ में, जिस वजह से जो वांगजी है उसके हाथ में कट आ जाता है और उसके हाथों से खून आने लगता है। वी वूजान जो है जब ये देखता है तो वो स्वॉर्ड को फेंक देता है। उसके बाद वो जो स्वॉर्ड थी वो ग्राउंड पे गिर जाती है। लैन वांगजी जो है उसे बिल्कुल भी केयर नहीं हो रही थी अपनी जख्मों के बारे में और वो ग्लेयर कर रहा था वी वूजान को। लैन वांगजी जो है वो अपने हाथ को रेज करता है एम्प्रेस को जो है मारने के लिए। अभी जो है लैन वांगजी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो मारने ही वाला था, लेकिन वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है और फिर से नीचे अपने हाथ को रखता है और अपने गुस्से को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो वी वूजान? वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला के कहता है लैन वांगजी, और वहाँ पे एक पॉट भी था और उसे जो है मारता है ज़ोर से, जिस वजह से वो पॉट जो टूट पड़ता है नीचे। तो वी वूजान वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है आप रुक क्यों गए? हाँ आप रुक क्यों गए? आप तो मुझे मारना चाहते थे ना, मारिए ना, अब वेट क्यों कर रहे हो, मारिए ना, मुझे मारिए। और वो जो वी वूजान है वो ट्राई कर रहा था कि वो वांगजी के हाथ से खुद को मारे, लेकिन वांगजी जो है वो उसे नहीं करने दे रहा था। और वांगजी उससे में कहता है रुक जाओ इमीडिएटली, तुम पागल हो चुके हो। तो वी वूजान जो है वो लैन वांगजी के कपड़ों को पकड़ता है और ज़ोर से हंसता और कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ, आप सही कह रहे हो, मैं पागल हो गया हूँ आपके प्यार में। उसके बाद वो जो वी वूजान है वो कहता है मुझे कहिए क्या गलत हुआ है? हाँ पहले दिन से ही मैंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है पूरा किया है मिक एम्प्रेस, मुझे याद है मैंने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को पूरा किया है आपके बेटे के लिए। मैं उसकी माँ बनी, मैंने अपना दिल भी आपको दिया, मैं और क्या करूँ किंग? हाँ आप मुझे अपनी दिल में जगह क्यों नहीं दे रहे? हाँ
और आपने अपने दिल में उस पर्सन के लिए जगह क्यों रखी है जो कि ज़िंदा नहीं है? मैं क्या करूँ आपके प्यार को जीतने के लिए? क्या आपको मेरी बॉडी की ज़रूरत है? हाँ, उसके बाद ही जो आप मुझे अपना प्यार देंगे। विभूषण जब ये कहता है तो वो जो है वो बहुत ही ज़ोर से रोता है। उसके बाद वो अपने आंसू को पोंछता है अपनी चिक से और फिर अपने कपड़ों को उतारने लगता है, लेकिन भांगचू से रोकता है और उसे कहता है, उसके चिक्स पे हाथ रख के, बीइंग मेरी बात सुनो, मैं उसे जो है भूल चुका हूँ। अब वो नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी में हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो विभूषण जो है वो कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए कि आप अब मुझसे प्यार करते हो। हाँ, मुझे पता है कि आप झूठ कह रहे हो। आपका दिल अभी भी उसी से जो है बिलोंग करता है और वो ही आपके दिल की क्वीन है, मैं नहीं। जब विभूषण ये कहता है तो वो बेडरूम से बाहर जाता है रोते रोते। जब सब लोग देखते हैं कि एम्प्रेस भाग रहा है जो है रोते रोते अपने चैम्बर से, तो जो मेड्स थी, अटेंडेंट्स थी और जो भालू वैनिंग आर्डिंग जो थे वो भी देख रहे थे। तो लैनवांगजी जो है वो भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है विंग, और वो भी भाग जाता है उस रूम से और वो विंग को जो है रोकता उसके हाथ से। उससे एलो नहीं कर रहा था कि वो और ज़्यादा दूर जाए। तो विंग वुजान जो है वो ट्राई कर रहा था कि वो लैनवांगजी के आर्म से निकल जाए, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो उसके बैग पे ज़ख्म थे वो और ज़्यादा जो है बड़े हो गए थे। हालांकि वो अभी होश में था, लेकिन जो उसके ज़ख्म थे वो अभी भी जो ताज़ा ही थे। विभूषण की जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं थी, उसे अभी मेंटल ट्रॉमा भी हो चुका था और फिजिकल सफरिंग भी हो रही थी, जिस वजह से वो थक जाता था जल्दी से। विभूषण एम्परर के ग्रिप से निकल रहा था और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए एम्परर, मुझे आपके पास नहीं रहना है। और उसके जो ज़ख्म थे वो भी खुल रहे थे और वहाँ से खून आ रहा था। विभूषण ने काले कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए खून जो है विजिबल नहीं हो रहा था उसके कपड़ों से, क्योंकि उसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। लेकिन एम्परर को जो है समझ में आ गया था कि जो विभूषण है उसके कपड़ों से खून आ रहा है। विभूषण जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं रहा था। तो भांगजी जो है उसे रियलाइज़ हो चुका है कि विभूषण नहीं समझेगा चाहे वो कुछ भी करे। तो लैनवांगजी विभूषण के हाथ को पकड़ता है और सबके सामने अपने घुटनों पे आ जाता है। जब सब लोग देखते हैं कि एम्परर अपने घुटनों पे है, तो जो शुयांग है उसे बिलीव नहीं होता है। उसके बाद वो होश में आ जाता है और वो भी विभूषण के सामने घुटनों पे आ जाता है और सब लोग एम्परर के जो अटेंडेंट्स थे, मेड्स थे, सोल्जर्स थे, शुयांग, सब लोग जो है वो आ जाते हैं घुटनों पे और कहते हैं योर हाइनेस 3 बार वो ऐसा कहते हैं। तो विभूषण सरप्राइज हो जाता है कि ये लैनवांग जी ने क्या कर लिया है, और वो अपने हस्बैंड को वाइट आई से देख रहा था। वो श्योर था कि वो ये देख रहा है, या क्या ये सच में है। उसके बाद जो लैनवांगजी है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार अपनी ज़िंदगी में वो रोया था और वो कहता है विंग जो है उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था और वो लो वॉइस में कहता है एम्परर। तो जो लैनवांगजी है वो विभूषण की आंखों में देखता और कहता, मुझे पता है कि तुम सरप्राइज हो गए होगे ना कि मैं तुम्हारे सामने घुटनों पे हूँ। मैं एम्परर हूँ इस किंगडम का। अभी तक मैंने अपने ग्रैंड मदर और अंकल के सामने ही घुटनों पे आया हूँ और किसी के सामने नहीं आया हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने आया हूँ माय एम्प्रेस, और ये किया कराया मेरा है। पहला और आखिरी बार मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है कि जो मैंने अभी अपने ब्रदर को जो है कहा है उस वजह से तुम्हारे दिल में पेन हो रहा है, मुझे माफ़ कर देना। और उसके बाद उसे कहता है वो जो लैनवांगजी है वो सोच नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना है। उसके बाद वो विभूषण की आंखों में देख रहा था और विभूषण उसकी आंखों में जो है देख रहा था। उसी मोमेंट में लैनवांगजी जो है एक लंबी सांस लेता है, विभूषण के हाथ को पकड़ता है, फिर अपनी एम्प्रेस की आंखों में देखता है, माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरे आहिंग। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।